हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफ़र दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। मैं जनरल फैज़ के साथ 3 साल काम किया, तो मैं इनको ये कह रहा था कि हमें सर्दियों तक उसी को रखना चाहिए जो हमारा सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उसको हेड करना चाहिए। मुश्किल वक्त है। उनका अपना व्यू था कि हमारी फौज के अंदर एक अपनी हमारा सिस्टम है, जो भी है। सिर्फ वो और प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे थे, मैं और देख रहा था। एस्टेब्लिशमेंट ने ऑपोजिशन का पैगाम पहुंचाया कि मेरे सामने 3 रास्ते हैं, अदम एतमाद का सामना करूं, इस्तीफा दे दूं या जल्द इलेक्शन कराऊं। मैंने कहा इस्तीफा मैं दे नहीं सकता, अदम एतमाद का सामना करूंगा, जल्द इलेक्शन अच्छा आइडिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, कहा यह डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नून लीग ने चलाई कि वो जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करने वाले हैं, उनकी मियाद नवंबर में खत्म होगी तो वो अभी नवंबर का सोच ही नहीं रहे। इमरान खान ने कहा जनरल फैज़ को उनके ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि सर्दियों का वक्त मुश्किल है। अफगान सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ को रखना चाहते हैं चाहिए, मगर दूसरी जानिब उनका ख्याल था कि फौज में अपना सिस्टम है। इमरान खान ने कहा अमरीका आज़ाद खारिजा पॉलिसी रखने वाले मुल्कों को तबाह करता आया है, अपने खिलाफ साजिश का पिछले अगस्त से पता है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को भी खतरा है। गैर मुल्की साजिश का आज इल्म हुआ, खत 7 तारीख को आया तो 3 हफ्ते क्यों चुप रहे, फौरी वावेला क्यों ना किया, OIC में अमरीकी नुमाइंदे को क्यों बुलाया। आप ये ड्रामेबाजी किसको दिखा रहे हैं, खुदा का खौफ करें, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये आपका आखिरी और भौंडा हथकंडा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान नियाज़ी ने ट्रंप से मुलाकात के बाद अमरीका से वापसी पर कहा कि दूसरा वर्ल्ड कप लाए हैं। आपकी शिकस्त फाश साफ नजर आ रही है तो आप धमकियां देने पर उतर आए हैं। यह है आपकी जमहूरियत पसंदी। एक जिद्दी ढीठ आदमी जो कहता है मैं ना मानूं, उसका कोई इलाज नहीं। उसका एक ही इलाज है कि हम कानून के मुताबिक उन्हें हटाएं, कौम की जान छुड़ाएं। क्या कोई हुकूमत हटाने के लिए किसी मुल्क को इस तरह धमकी देता है? कसूर हमारा है, हमने उन्हें तासुर दिया कि हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अचकने सिलवाने वाले कह रहे हैं कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। इन्हीं लोगों ने मुल्क को जलील कराया, इन्हें डर था कि बाहर पड़ी दौलत जब्त न हो जाए। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की डिक्टेशन का जिम्मेदार माजी के हुक्मरानों को करार दे दिया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा दौरा रूस पर एक ताकतवर मुल्क गुस्सा हो गया, कह रहे हैं आपने रूस का दौरा क्यों किया, धमकी दे रहे हैं कि अदम एतमाद में शिकस्त न हुई तो संगीन नताइज होंगे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि उस मुल्क ने कहा सिर्फ इमरान खान को हटाया जाए, कप्तान कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करता, इतवार को सरप्राइज देंगे। खिलाड़ी हार चुका, पिच पर लेट कर रो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज, कहा कि लेटर का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की खतरनाक कोशिश है। इमरान खान झूठ की बुनियाद पर चाहते हैं कि अवाम को वरगलाएं। खान साहब झूठ इतना बोलो कि लोग मान सकें। पहले कहते थे अदम एतमाद लाकर बड़ा तोहफा दिया, फिर आलमी साजिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म सेफ या बैकडोर एग्जिट मत ढूंढें, मैं नहीं खेलूंगा तो खेलने नहीं दूंगा कि धमकियां ना दें। अदम एतमाद कामयाब होगी, आप सिलेक्टेड नहीं रहेंगे, हमारा झगड़ा खत्म। शेरवानी वालों को पजामे नहीं मिलेंगे, बहुत लोगों के ख्वाब चकनाचूर होने हैं। शहबाज शरीफ उनमें सर फहरिस्त हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बुलंद बांग दावे, मीडिया को बताया कि वजीर आज़म ने उन्हें वफाकी वजीर कानून का कलमदान भी दे दिया है। शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूख करवाने के लिए FIA को कह रहे हैं। शहबाज शरीफ घर बैठे वजीर आज़म बन गए, बाप वजीर आज़म, बेटा वजीर आला बन गया। इनके ख्वाब चकनाचूर होंगे। दोनों बाप बेटों की ज़मानत की मनसूखी की कल दरख्वास्त करेंगे। शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ को बच्चों का वजीर आज़म करार दे दिया। कहा इतवार को बच्चों के वज़ीर आज़म का खिताब किरची किरची होता नजर आएगा, लेकिन अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो मकसूद चपड़ासी नायब वज़ीर आज़म बनना चाहिए। हमाद अज़हर बोले कौम को यकीन दिलाते हैं कि किसी कठपुतली हुकूमत को कायम नहीं होने देंगे।
हुकूमत का अपोजिशन रहनुमा और PTI के मुनहरिफ अरकान पर गद्दारी के मुकदमात बनाकर गिरफ्तारियां शुरू करने पर गौर। कानूनी माहिरीन से इस नुक्ते पर मुशावरत की कि अपोजिशन पर बैरून मुल्क फंडिंग के जरिए हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाकर कार्रवाई की जाए। हुकूमती कानूनी टीम के अरकान के दरमियान गद्दारी के मुकदमात बनाने पर इख्तिलाफ राय। एक रुकन ने वज़ीर आज़म से कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। कुछ दीगर अरकान ने भी हुकूमत को ऐसे किसी इक़दाम से गुरेज करने का मशवरा दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इस्तीफ़े की मंजूरी के साथ ही पंजाब काबीना भी तहलील कर दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। गवर्नर ने इस्तीफ़े की तस्दीक का कानूनी अमल मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला को गवर्नर हाउस मदऊ किया। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस्तीफ़े की तस्दीक के बाद कानूनी अमल मुकम्मल। इस्तीफ़े में उस्मान बुज़दार ने लिखा है कि जनाब वज़ीर आज़म, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने एतमाद करके वज़ीर आला का ओहदा दिया। आपके एतमाद पर पूरा उतरने की हमेशा कोशिश की। आपकी क़यादत में काम करना हमेशा काबिल फ़ख्र समझूंगा। आपके साथ खड़ा हूँ, आइंदा भी खड़ा रहूँगा। इमरान खान के खिलाफ इतवार को तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाए तो उन मुर्दारों से शिकस्त नहीं मानेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कहा, जिम्मेदारी से कहता हूँ कि रमज़ान के बाद ना सही तो हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें, ताकि जो लोग पैसों की खातिर बिके हैं, जिन्होंने ज़मीर फरोशी की है, वो इंतखाबात में जाकर अपने लोगों का सामना करें और लोग उन्हें इलेक्शन में मुस्तरद कर दें और दयानतदार लोग सामने आएँ। कायम मकाम अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन रिचर्ड स्नेलसायर की दफ्तर खारिजा तलबी पाकिस्तान की सियासत में मुबैना मदाखलत और वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की मुबैना कोशिश पर एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। एहतजाज वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता शब कौम से खिताब और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद किया गया। अमरीकी मुबैना मदाखलत के खिलाफ रद्द-ए-अमल तैयार करने का फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में किया गया था। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने का तबसरे से गुरेज। वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर कराची, पेशावर, जेहलम, मर्दान, लुअरदीर, स्वात और दीगर शहरों में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कारकुनों का एहतजाज और रैलियाँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे में एहतजाज करने और रैलियाँ निकालने की हिदायत दी। मुनहरिफ अरकान को गद्दार और मरदूद करार दे दिया। मुनहरिफ अरकान की तस्वीर के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाने की हिदायत दी। महमूद खान का ऑडियो पैगाम सामने आ गया, अपनी ऑडियो की तस्दीक भी कर दी। कहा, जिहाद में सब कुछ जायज़ होता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुजाहिरीन को हीरो करार दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इतवार को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। वोटिंग वाले दिन 1 लाख PTI वर्कर्स लाने के वज़ीर आज़म के बयान का हवाला देते हुए कहा, यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की गारंटी के खिलाफ है। ऐसा कोई इक़दाम किया गया तो फिर अपोजिशन के कारकुन भी आ सकते हैं। खून खराबा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और इस्लामाबाद इंतज़ामिया पर होगी। शहबाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ का फोन आ गया। मरीम औरंगजेब ने फोन पर बात करवाई। शहबाज शरीफ ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, अभी आपसे बात करता हूँ। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सहाफ़ी ने जब पूछा कि फ़ोन लाइन पर कौन था तो शहबाज शरीफ बोले, लाइन पर ना कोई जादूगर था ना कोई और था, फ़ोन पर अल्लाह का एक बंदा था। नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर कहा, मियाँ नवाज शरीफ अपने इलाज के बाद जल्द अज जल्द वापस आएंगे। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। पैगाम किस मुल्क से आया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले अमेरिका का नाम ले दिया। बज़ाहिर गलती का एहसास होने पर रुके, मुस्कुराए और बोले, अमेरिका नहीं, बाहर किसी और मुल्क से आया।
कौम से खिताब में कहा, जितना उन्होंने बताया है मुरासले में उससे भी खौफनाक चीज़ें हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, इतवार को मुल्क की किस्मत का फैसला होने वाला है। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग का नतीजा जो भी हो वो मैदान नहीं छोड़ेंगे और मज़ीद ताकतवर होकर सामने आएंगे। रूस के दौरे का फैसला सिर्फ उनका नहीं था। रूस जाने के लिए न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की क़यादत बल्कि दफ्तर खारजा और साबिक़ सिफारतकारों से भी मुशावरत की थी। सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर रूस का दौरा करने का मशवरा दिया था। पीटीआई के छीना ग्रुप ने परवेज इलाही की हिमायत कर दी। छीना ग्रुप के 14 अरकान ने पंजाब असम्बली में परवेज इलाही से मुलाकात में परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान किया। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप बड़ी जमातों के नाराज धड़े अहमियत इख्तियार कर गए। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने हमजा के नाम की सिफारिश कर दी। पार्टी सिफारिशात नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने अपने अरकान को लाहौर से बाहर ना जाने और 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर असम्बली पहुँचने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। काड़ा से आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान। जुगनू मोहसिन पीपी 184 से 2018 में आज़ाद हैसियत से कामयाब हुई थीं। जुगनू मोहसिन कहती हैं कि हमजा शहबाज की शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खुश उसलूबी से मुझे बुलाया। हमजा शहबाज की जानिब से जुगनू मोहसिन की शमूलियत का खैर मकदम। हम जाएंगे कराची में, हम चलाएंगे आसिफ जरदारी का क्लिप कि ये महाजर जो हैं ये भगौड़े भाग के आए थे, ठीक है ना। और उसके बाद नेशनल असम्बली में जो मेरा जवाब था वो आप हम साथ चलाएंगे। उसका जो स्टेटमेंट था ना जरदारी का, उसका जवाब मैंने दिया था नेशनल स्टेटमेंट। फिर हम बताएंगे कि शीशा नहीं फौलाद हैं हम, महाजर की औलाद हैं। फिर हम लड़ेंगे इलेक्शन, देखते हैं कौन आता है सामने। आसिफ जरदारी ने कहा था मुहाजिर भगोड़े हैं, भाग कर आए हैं, कराची जाएंगे और आसिफ जरदारी का क्लिप चलाएंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा जरदारी के इस बयान का जवाब उन्होंने कौमी असम्बली में दिया था। ये बयान बताकर फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे, देखेंगे कौन आता है। तमाम सियासी जमातें एक तरफ, तहरीक इंसाफ 1.5 गुना ज्यादा है। हर सर्वे में इमरान खान मकबूलियत में पहले नंबर पर है। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। वो पाकिस्तान को तन्हा कर रहा है। वो चाहता है अगली आने वाली हुकूमत दुनिया में तन्हा हो। कल तक अमरीका की पॉलिसियों का हामी था, आज उसकी मुखालिफत कर रहा है। वज़ीर आज़म के बयानात पर तबसरा करते हुए कहा, कल रोते हुए तकरीर की, अपना ही तस्करा करते रहे। अमरीका और अमरीकी पॉलिसीज़ की निकात। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे अमरीका में मुख्तलिफ नजर आए थे। तकरीरों में इमरान खान ने हमेशा डॉलर्स के बदले अफगान जंग और 9/11 के बाद की लड़ाई में शिरकत पर तनकीद की। हमेशा अमरीकी इमदाद पर इन्हिसार की पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाई। पर जब अमरीका गए तो ट्रंप के सामने यकसर मुख्तलिफ नजर आए। ना कोई शिकवा किया, ना आवाज़ उठाई, बस ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई। कहा कि अमरीका हमेशा से पाकिस्तान के लिए अहम रहा है। क़याम पाकिस्तान से ही दोनों ममालिक में शराकतदारी जारी है। अफगानिस्तान पर रूसी हमले और 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमरीका के इत्तेहादी की हैसियत से फ्रंट लाइन पर लड़ाई की है। वज़ीर आज़म की आमद पर तालियां, न कोई जोश न खरोश। खिताब से पहले इमरान खान को मजमे को जगाना पड़ गया। कहा, माहौल इतना संजीदा क्यों है? न कोई तालियां न सवाल। वज़ीर आज़म की बात सुनकर सुकूत टूट गया। सब ने तालियां बजाईं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग बेइंतहा है। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में इजाफी बिजली पैदा की जा रही है। नेपरा के मुताबिक 5400 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है। 4 साल गुजरने के बाद ना LNG टर्मिनल बना, ना 1 फुट पाइपलाइन डाली। मरीम औरंगजेब बोली, इमरान साहब का करप्शन का बयानिया मुल्की और गैर मुल्की अदालतों हर कानूनी फोरम पर पिट गया। गैर मुल्की साजिश का ड्रामा तो अदम एतमाद के जरिए दफन होने वाला है। कराची में सूरज आग बरसा लेने लगा। आज ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 39, लाहौर में 37, इस्लामाबाद में 35, कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कराची में कल से गर्मी में कमी और समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। माहिरीन सेहत का कहना है कि बच्चे इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर $1 इजाफे के बाद 184 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। 1 जुलाई 2021 से इंटरबैंक में डॉलर 26 रुपये 55 पैसे महंगा हुआ।
यूटिलिटी स्टोर से एक शख्स को एक माह में 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 2 लीटर कुकिंग और 5 किलो घी से ज्यादा नहीं मिलेगा। खरीदारी शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए हद मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी, फौरी नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब में मैं, मेरा, मुझे और इमरान खान की तकरार 45 मिनट की तकरीर में 143 बार अपना ही जिक्र किया। 88 बार मैं, 17 बार मुझे, 11 बार मेरा और अपना नाम 14 बार लिया। मेरा सवाल, मेरा सवाल, मेरा तो काम, मेरा इमरान खान, अगर इमरान खान के इमरान खान तो इमरान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद क़ुरैशी का कहना है मुमकिन है इतवार को वो वज़ीर ख़ारिजा न रहें। अदम एतमाद कामयाब हो गई तो अगले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। दफ्तर ख़ारिजा में अलविदाई खिताब करते हुए शाह महमूद क़ुरैशी ने OIC इजलास को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा अगले दिनों में मुल्की सियासी हालात क्या बनते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। जबरी गुमशुदगी पर दहशतगर्दी की दफात लगती हैं। जबरी गुमशुदगी बगावत है, इस पर बगावत का मुकदमा बनता है। आइन के तहत चलने वाले मुल्क में जबरी गुमशुदगियाँ नाकाबिले कबूल हैं। ब्लॉगर सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद के बाजियाबी केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सिक्योरिटी इदारों ने बहुत कोशिश की मगर मुदस्सिर नारो का कुछ पता नहीं चला। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या मुदस्सिर नारो को तलाश ना कर पाना रियासती इदारों की नाकामी है? अगर रियासती इदारे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं तो एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है, क्यों ना चीफ एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदार ठहराएं? विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की मर्जी के बगैर किसी को लापता किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लोगों का मिसिंग हो जाना रियासत की नाअहली है, फिर वो ट्रेस भी नहीं हो पाते। हालत ये है बलूचिस्तान के तलबा कब से बैठे हैं, हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ा, आज तक किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज का सिलसिला जारी। अब तक पार्टी पोजीशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 65 तहसील काउंसिलों में से 48 की नताइज मुकम्मल। PTI 24 तहसील काउंसिल में कामयाब, JYFA 7, मुस्लिम लीग नून 2, जमात इस्लामी 3, पीपल्स पार्टी 1 और अवामी नेशनल पार्टी 2 तहसील काउंसिलों में कामयाब। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा KP के अवाम ने गैर मुल्की आकाओं के हाथों बिकने वाले गद्दारों को भरपूर तरीके से मुस्तरद कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक ही मैच में कई रिकॉर्ड कदमों तले रोंद डाले। दुनियाई क्रिकेट में तारीख में सबसे तेज रफ्तारी से 15 सेंचुरीज मुकम्मल करने वाले बैटर बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी पाकिस्तानी कप्तान का बेहतरीन स्कोर 82 रन था जो इमरान खान ने 1990 में ब्रिस्बेन में बनाए थे। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में 15 सेंचुरीज बनाकर पाकिस्तान में सईद अनवर के बाद मोहम्मद यूसुफ के बराबर आ गए। ओपनर इमामुल हक सिर्फ 48 वनडे इनिंग्स में 9 सेंचुरियां बनाने वाले वनडे क्रिकेट की तारीख के पहले बल्लेबाज बन गए। और जिंदा दिल मुस्कुराहटों के पीछे छुपे राज, खिलखिलाती बातों में रिश्तों की तलाश। 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश चौधरी एंड सन्स। देखिए यकम रमजान से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो TV पर।